नमस्कार। आपके अपने दिल से रोही चैनल में आप सबका दिल से अभिनंदन है, स्वागत है। दिल ने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। एक गाना था 1964 में, राजकुमार फ़िल्म का यह गाना काफ़ी मशहूर हुआ था, चर्चित था। आज तक भी ये गाना गुनगुनाया जाता है। साधना और शम्मी कपूर पर फ़िल्माए गए इस गाने को मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने गाया था। लेकिन ये गाना राजस्थान के एक ऐसे राजनेता हैं जो जिनके समर्थक और उस राजनेता के बीच में किस तरह का आत्मीय भाव है, किस तरह का रिश्ता है, वो इस गाने के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। और आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर किरोड़लाल मीणा और उनके समर्थकों के बीच में किस तरह का दोनों के बीच आत्मीय रिश्ता है, आत्मीय भाव है, किस तरह से दोनों एक दूसरे के प्रति आदर भाव रखते हैं, सम्मान रखते हैं, एक दूसरे के प्रति जान देने को तैयार हैं। ये इस तरह का रिश्ता हिंदुस्तान में किसी भी राजनेता और उनके समर्थकों के बीच में ऐसा देखने को नहीं मिलता जितना किरोड़ी और उनके समर्थकों के बीच में देखने को मिलता है। तो और आज मेरा ये रिश्ता बताना बहुत लाजमी हो गया था, क्योंकि डॉक्टर किरोड़लाल मीणा को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने के बाद और जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो एसटी जो विधायक हैं उनकी संख्या कांग्रेस विधायकों की संख्या से ज़्यादा है, और ये संख्या ज़्यादा क्यों है ये भी बताना ज़रूरी नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी काफ़ी सभाएं की थी राजस्थान में, और एसटी एससी वोटों को पार्टी से जोड़ने के लिए उनकी भी बड़ी भूमिका रही थी। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा भूमिका डॉक्टर किरोड़लाल मीणा की मानी जा रही है राजनीतिक हलकों में। राजस्थान के राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते हैं कि जो मीणा समुदाय के जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं उनको डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जोड़े रखे हैं। उसमें उसी की बदौलत राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की तुलना में एसटी के विधायक ज़्यादा चुनकर आए हैं। खैर, मैं इसके बारे में आगे और चर्चा करूंगा। मैं इस वीडियो में ये भी चर्चा करने वाला हूं कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से मिलने वाले हैं। ठीक उससे पहले जिस तरह से वे राजभवन में राज्यपाल से मिले, तो जाहिर सी बात है एक दो रोज में जरूर मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी ये तो बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन माना जा रहा है कि 20 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। और मंत्रियों का चयन करने के लिए ही भजनलाल शर्मा आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। दोपहर में या शाम को भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से मंथन करेंगे। हो सकता है अपनी ओर से भी वो कुछ नाम लेकर गए हों, और केंद्र भी अपनी ओर से कुछ नाम सुझा सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में युवा विधायक इस बार चुनकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में 46 युवा विधायक हैं, और जिस तरह से युवाओं को और महिलाओं को तवज्जो देने की बात की जा रही है। 72 नए विधायक राजस्थान विधानसभा में पहुंचे हैं, उनमें 46 भारतीय जनता पार्टी के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीणा समुदाय के विधायक, जो मीणा जो कम्युनिटी है अक्सर कांग्रेस पार्टी से जोड़कर देखा जाता है। एससी एसटी के जो वोटर होते हैं वो अब से पहले राजस्थान में ही नहीं बल्कि अन्य स्टेटों में भी उनका कांग्रेस पार्टी के प्रति ज़्यादा जुड़ाव रहा है, कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा वोट करता है। लेकिन इस बार एससी एसटी वोटरों को भारतीय जनता पार्टी लुभाने में काफ़ी कामयाब रही, और उसमें एसटी के जो वोटर हैं उनमें कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़लाल मीणा की बड़ी भूमिका रही। तो माना जा रहा है मंत्रिमंडल में एसटी के विधायकों को भी अच्छी जगह मिल सकती है। अब मैं बात करता हूं कि डॉक्टर किरोड़लाल मीणा और उनके समर्थकों के बीच में जो ये आत्मीय भाव का रिश्ता है, और इस आत्मीय भाव का रिश्ता इस कदर दोनों में इस कदर एक दूसरे के प्रति, चाहे वो डॉक्टर किरोड़लाल मीणा हो चाहे उनके समर्थक हों, अगर आधी रात को भी अगर किरोड़ी मीणा के समर्थक बाबा को याद करते हैं यानी किरोड़ी को याद करते हैं, तो वो नींदों में से उठकर चलकर अपने समर्थकों के बीच में आ जाते हैं, चाहे कड़ाके की ठंड हो, भीषण गर्मी हो और चाहे बरसात हो। और ठीक इसी तरह से जिस समय डॉक्टर किरोड़लाल मीणा को अपने समर्थकों की ज़रूरत होती है, वे एक आवाज़ पर वे जहाँ चाहे जहाँ बुलाए चले आते हैं, चाहे पुलिस का कितना ही पहरा हो और चाहे कितने ही बड़ी सेना के जवानों को आप मौके पर बुला लो, किरोड़ी मीणा के समर्थक किरोड़ी के पास पहुंच ही जाते हैं। यही उनकी ताकत है। यानी किरोड़ी मीणा के समर्थकों को जहां अपने बाबा पर बहुत ज़बरदस्त भरोसा है, अपने माता पिता से भी ज़्यादा भरोसा है, भगवान की तरह उन्हें मानते हैं, तो डॉक्टर किरोड़लाल मीणा भी अपने समर्थकों को अपने सच्चे भक्तों की तरह देखते हैं, और एक तरीके से अपने बच्चों से भी बढ़कर
उन्हें मानते हैं। और यही वजह है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जब भी कोई आंदोलन करते हैं तो उनका आंदोलन अक्सर सफल होता है। और चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, उनकी हर मांग पर सरकारें काम करती ही है, उनकी हर मांग को माना जाता है। उसकी वजह यही है कि किरोड़ीलाल मीणा के पास में समर्थकों का बहुत बड़ा पावर है। और आज जिस तरह से उनके समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने की पीड़ा उनके समर्थकों को सता रही है। कई तरह के कमेंट्स मेरे पिछले वीडियो में भी आए हैं कि इस बार हम लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को देख लेंगे, हम बाबा को सीएम क्यों नहीं बनाया, वे पूरी तरह से डिजर्व करते हैं। उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है, उन्होंने 5 साल में अकेले विपक्ष की भूमिका राजस्थान में निभाई है, बड़े बड़े मामलों का खुलासा किया है, मुख्यमंत्री का पद उन्हें ही मिलना चाहिए था। ये इस तरह की उनकी भावनाएं हैं। तो इसी के मद्देनज़र वे लगातार बराबर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ और पीड़ा नहीं हो रही और वे बराबर यही कहते हैं कि पार्टी हाईकमान पर उन्हें वे बिल्कुल पार्टी हाईकमान के निर्णय के साथ में हैं और वो मुख्यमंत्री बनने की बजाय राजस्थान की जनता की समस्याओं को वो अब से पहले जिस तरह से वे उठाते आ रहे हैं, ठीक उसी तरह से वे अपनी समस्याओं को उठाएंगे। लेकिन राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कार्य पद्धति में एक ये बिंदु भी शामिल है कि जो नेता पार्टी के लिए बिल्कुल तन मन धन से समर्पित होकर काम करता है, किसी भी तरह का उसमें लालच मोह नहीं होता है, उस नेता को वे जरूर अच्छे पदों पर बिठाते ही हैं। चाहे वो ओम बिरला हो, जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष पद पर बिठाया, चाहे जगदीप धनखड़ हो, जिस तरह से उन्हें उपराष्ट्रपति पद पर बिठाया गया, और चाहे द्रौपदी मुर्मू हो, उड़ीसा से एक आदिवासी महिला को उन्होंने जिस तरह से सब देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बिठाया गया। तो उसी तरह से ऐसा राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि भले ही मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पद किरोड़ी मीणा को नहीं दिया गया हो, लेकिन आगे उन्हें बहुत बड़ा मिल सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही आकर खड़ा होता है कि जो उनके समर्थक हैं वे इस बात से बिल्कुल भी वास्ता नहीं रखते। वे तो यही चाहते हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, और शायद इसी पीड़ा को वे सड़कों पर बराबर जाहिर कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से अब तक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का व्यवहार और उनकी कार्यशैली रही है मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद भजनलाल शर्मा को, उससे देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को अब अपने समर्थकों को शांत करने के लिए कहीं ना कहीं वे आगे आने के बारे में सोच रहे हैं। और वे जिस दिन आगे आ जाएंगे और जिस दिन वे हल्की सी भी आंख अपने समर्थकों को दिखा देंगे, वे बिल्कुल शांत हो जाएंगे। लेकिन अब से पहले जो समर्थकों की जो भावनाएं हैं वो बराबर वो यही कह रहे हैं कि हम तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा सपोर्ट हमने किया है, इस बार हम लोकसभा चुनाव में बदला लेकर ही रहेंगे, हम लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं करेंगे। इस तरह के कमेंट्स सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। मेरे वीडियो पर भी सैकड़ों की तादाद में इस तरह के कमेंट्स आए हैं। लेकिन जब तक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका जो समर्पित भाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी जो मित्रता है वो 1975 से पहले की है, वे इतनी जल्दी मित्रता को तोड़ते नहीं हैं। वे संगनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वे ईमानदार कार्यकर्ता हैं, वे कर्मठ कार्यकर्ता हैं। तो राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को भी ये विश्वास है कि जिस दिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने समर्थकों को शांत करने के लिए हल्का सा भी आगे आ जाएंगे, उनके समर्थक शांत हो जाएंगे। फिलहाल अब देखना यह है कि जिस तरह से आज दिल्ली में मंत्रिमंडल के चयन को लेकर जो चर्चा हो रही है, उसमें किस किस को मौका दिए जाने की संभावनाएं हैं। फिलहाल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को बहुत बड़ा मंत्रालय मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। अब कौन सा मंत्रालय मिलेगा, गृह मंत्रालय, चिकित्सा मंत्रालय, पंचायती राज या जल संसाधन मंत्रालय, ये बात बिल्कुल तय है कि उन्हें एक ऐसा विभाग उनके हाथों में दिया जाएगा जो बिल्कुल पब्लिक टच में हो, और विभाग देने से पहले उनसे राय भी ली जाएगी। फिलहाल अभी जिस तरह की चर्चाएं हैं, उस तरह की चर्चाओं में ये भी बात सामने आई है कि युवाओं को
ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिए जाने की बात मंत्रिमंडल में आ रही है, लेकिन उसमें कुछ वरिष्ठ विधायक जैसे मदन दिलावर हैं, अजय सिंह तिलक हैं, पुष्पेंद्र राणावत हैं, और जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के कद्दावर मंत्रियों को हराया है, उन्हें भी यहाँ पर मंत्रिमंडल में मौका दिया जा सकता है। महिलाओं को भी अच्छा मौका दिए जाने की बात कही जा रही है। उसमें जिस तरह से दीप्ति माहेश्वरी है, मंजू बाघवार में, अनीता भदेल है, ये जो महिलाएं आई हैं उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की पूरी संभावनाएं हैं। सिद्धि कुमारी जो बीकानेर से विधायक हैं, पहले भी विधायक रह चुकी हैं, काफ़ी एक्टिव वे रहती हैं, उन्हें भी मौका दिए जाने की संभावनाएं हैं। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए, जातिगत समीकरणों को साधते हुए और क्षेत्रवार को भी पूरी तरह से ध्यान में रखेंगे कि किस क्षेत्र में जहां पर भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में अच्छा सपोर्ट मिला है, वहां से मंत्री कुछ ज़्यादा बनाए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जहां जिन जिलों में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा वहां से भी मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन बैलेंस बनाकर, जातिगत समीकरण और क्षेत्रवाद का बैलेंस बनाकर इस मंत्रिमंडल को गठन करने की बात कही जा रही है। उसमें युवाओं और वरिष्ठों का संगम भी हमें राजस्थान के मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर मीणा समाज के युवाओं में और लोगों में आक्रोश है, उस आक्रोश को डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कितनी जल्दी शांत करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी एक देखने वाली बात है। लेकिन कहा जा रहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा संघनिष्ठ नेता हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मित्रता पर उन्हें भरोसा है। वे ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो, और वे जिस दिन हल्की सी भी आंख अपने समर्थकों को दिखा देंगे, समर्थक बिल्कुल शांत हो जाएंगे। इस तरह की चर्चाएं हैं राजनीतिक हलकों में, देखते हैं आगे क्या होता है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने मेरे को समय दिया, आपने मेरी वीडियो को सुना, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद दिल से। नमस्ते दोस्तों।